अरे हमारी लड़की खाना नहीं खाने जात रही है, पुल पर बैठा रहा है, वो दौड़ के उसका धान लिया है और उसको गलत काम कर दिया है। बाद में उस झटक के दांत काट के जो चली गई है। फिर अपने भाई के पास पतंग उड़ाती रही है, उड़ाता रहा है तो उसके गोड़ पकड़ के रोने लगी है। बच्ची खाना खाने जा रही थी, तभी उसके साथ जबरदस्ती घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। कौशाम्बी का ये मामला जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि घर में घुसकर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के गांव में गुरुवार की दोपहर एक नाबालिग जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है। अब आरोप है कि बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां के मुताबिक उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी, खेत में काम करने गई थी और तभी दोपहर उनकी नाबालिग बेटी और उनका बेटा घर पर थे। आरोप के मुताबिक बेटी घर पर अकेली थी और भाई छत पर पतंग उड़ा रहा था। अब कहा जा रहा है कि पड़ोस का रहने वाला युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल बताई जा रही है, आनंद कुमार, वो घर में घुसा और जबरदस्ती बच्ची के साथ गलत काम को अंजाम दिया। अरे हमारी लड़की खाना नहीं खाने जात रही है, पुल पर बैठा रहा है, वो दौड़ के उसका धान लिया है और उसको गलत काम कर दिया है। आनंद कुमार तो वो चिल्ला दिया है। बाद में उस झटक के दांत काट के जो चली गई है। फिर अपने भाई के पास पतंग उड़ाती रही है, उड़ाता रहा है तो उसके गोड़ पकड़ के रोने लगी है। तो उसके बाद तो नीचे आया है तो आनंद कुमार भाग गया। पीड़िता की मां की माने तो बच्ची ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार वो आरोपी के चंगुल से छूटी और सीधा छत पर भागी और अपने भाई के पैर पकड़कर रोने लगी। और जब परिवार को पूरी दास्तान पता चली तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ नहीं आया कि आखिर घर के अंदर ही इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है। कैसे कोई शख्स घर के अंदर घुसकर इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकता है, वो भी दिन दहाड़े। अब इस मामले के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र से एक गांव से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है, आरोपी की गिरफ्तारी की डिमांड कर रहा है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, ये मांगे यही खत्म नहीं होती। सवाल उठता है, क्या यही वो सभ्य समाज है जहां बेटियां अपने घरों पर भी सुरक्षित नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बच्चियां अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित कहां?